Law Lecture 2. In today's lecture, we will discuss the International Air Service Transit Agreement and the International Air Transport Agreement, which was the Chicago Conventions 2 Agreement, और हम कुछ और air laws को डिटेल में पढ़ेंगे. Starting with the first agreement, which is the International Air Service Transit Agreement. इसमें दो freedom of air जो है include होती हैं. Now let's see what is freedoms of air. They are the set of the international commercial aviation agreements and also called the traffic rights, and it was made during Chicago Convention of 1944. इसमें ये था परमिशन दी जाती थी कि एक कंट्री की एयरलाइन दूसरी कंट्री की एयर स्पेस को यूज़ कर सकती है, मींस उसकी उनकी एयर स्पेस में एंटर हो सकती है, लैंड कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है. दे आर दी टोटल 9 फ्रीडम्स ऑफ एयर्स. मींस फ्रीडम्स ऑफ एयर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि एक इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन का जो एग्रीमेंट था कि आप एक कंट्री दूसरी कंट्री की एयर स्पेस को यूज़ कर सकती है. एग्रीमेंट वाज द इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट. इसमें दो फ्रीडम्स आती हैं. फर्स्ट फ्रीडम में था द राइट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्टेट ए टू ओवरफ्लाई स्टेट बी विदाउट लैंडिंग. मींस एक स्टेट का एयरक्राफ्ट दूसरे स्टेट की एयर स्पेस से गुजर सकता है विदाउट लैंडिंग, मींस लैंड किए बगैर. ओके, सेकेंड फ्रीडम ऑफ एयर था कि एक स्टेट के एयरक्राफ्ट को राइट है कि वो दूसरे स्टेट के स्टेट में जो है वो लैंड कर सके फॉर सम टेक्निकल रीजंस लाइक रीफ्यूलिंग आ जाती है हमारे पास या कुछ एमरजेंसी रिपेयर्स आ सकते हैं. मीन सेकेंड फ्रीडम में था कि एक स्टेट का एयरक्राफ्ट दूसरी स्टेट में लैंड कर सकता है फॉर टेक्निकल रीजंस. This agreement was the International Air Transport Agreement, and this agreement further goes allowing the carriage of the traffic between the state of the registration of the aircraft and any other signatory state. इसमें बाकी जो है ना 3 फ्रीडम्स आती हैं. थर्ड फ्रीडम, फोर्थ फ्रीडम एंड फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर इस एग्रीमेंट के अंडर आती हैं. Third freedoms allows the passengers and freight from the home state to be set down in the state of arrival. The fourth freedom allows the passengers and freight to be picked up for the transport to the home state, and the fifth freedom allows the passenger to be picked up or set down from the states other than the home state. थर्ड फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो स्टेट ए को अलाउ किया जाता है कि वो स्टेट बी के पैसेंजर्स को लेके जाएं. मींस रेवेन्यू पैसेंजर्स को एयरलाइंस होम कंट्री से किसी और स्टेट में जाके लैंड करवाएं, वो जो है थर्ड फ्रीडम में आता है. मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पैसेंजर्स को लेके जाना इज़ थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर. ओके, सो फोर्थ फ्रीडम में ये आता है कि कंट्री बी से स्टेट ए जो होम कंट्री है उसमें पैसेंजर को लाना, एयरलाइंस होम कंट्री उसको पैसेंजर को लाना जो है वो फोर्थ फ्रीडम में आता है. मींस एक सिग्नेटरी स्टेट से मतलब स्टेट बी से अगर आप पैसेंजर्स को ला रहे हैं स्टेट ए में जो कि एयरलाइन होम कंट्री है तो वो फोर्थ फ्रीडम ऑफ एयर है. नाउ द नेक्स्ट इज़ अ फिफ्थ फ्रीडम. फिफ्थ फ्रीडम में ये होता है होम कंट्री से मतलब स्टेट ए से स्टेट बी तक जो है पैसेंजर सिग्नेटरी स्टेट बी तक पैसेंजर लेके जाए जाते हैं. फिर स्टेट बी से नेक्स्ट पैसेंजर्स कैरी करके स्टेट सी तक जो है उनको लेके जाया जाता है. मींस पहले स्टेट ए से बी तक पैसेंजर लिए जाते हैं, फिर बी से पिकअप करके पैसेंजर फिर स्टेट सी तक लेके जाते हैं. दिस इज़ द फिफ्थ फ्रीडम ऑफ द ईयर, एंड दिस ऑल 3 फ्रीडम कलेक्टिवली नोन एज कमर्शियल फ्रीडम्स. नेक्स्ट हम कुछ एयर लॉज पढ़ेंगे. मींस किस तरह एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन होती है, किस तरह उनकी मार्किंग होती है. स्टार्टिंग विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट. डायरेक्टर जनरल शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ द एयरक्राफ्ट जिसको हम पाकिस्तान एयरक्राफ्ट रजिस्टर कहते हैं, एंड विच शैल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म एज द डायरेक्टर जनरल may determine. And the Pakistan aircraft register shall be made available for inspection at such times and subject to such conditions as the Director General may specify. रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट का सेकंड पॉइंट आता है अनरजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट नॉट टू फ्लाई. कोई भी एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान एयरक्राफ्ट रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं है अदर देन द मिलिट्री एयरक्राफ्ट दे आर एंड विच आर मीन्स नॉट रजिस्टर्ड, जो एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड नहीं है उनको अलाउ नहीं होता फ्लाई करना अदर देन द मिलिट्री एयरक्राफ्ट. Next is the application for the registration of an aircraft. Application for the inclusion of an aircraft in aircraft register and for the issuance of a certificate of registration. This contain the name of manufacturer का नाम, designation of the aircraft और serial number दिया जाता है aircraft को,
और उन सारे ओनर्स, जितने भी ओनर्स आते हैं हमारे पास एयरक्राफ्ट के, उनके नेम और एड्रेसेस, और अगर कोई एक ओनर है या ऑर्गेनाइजेशन उस एयरक्राफ्ट के ओनर है, उन सब के नेम्स और एड्रेसेस आते हैं। अगर एयरक्राफ्ट हायर किया गया है या लीज़ पे लिया गया है या लीजिंग एग्रीमेंट पे लिया गया है, तो उस पर्सन का जो ओनर है या फिर जिसने लीज पे एयरक्राफ्ट लिया है उसके नेम और एड्रेस आते हैं। एंड डिक्लेरेशन एज टू ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट सेट आउट इन द एप्लीकेशन। These all are the some requirements for the issuance of the certificate of the registration. अगर एयरक्राफ्ट लीज़ पे लिया गया है या एयरक्राफ्ट का ओनर जो है वो 2 या उससे ज़्यादा पर्सनस हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है हु होल्ड जॉइंट इंटरेस्ट एज अ ओनर, जितने भी ओनर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे जिसके नेम पर जो है एयरक्राफ्ट की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू होगा। मीन सारे ओनर्स किसी एक ओनर को नॉमिनेट करेंगे टू होम द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मे बी इशूड। और जिसको जो होल्डर होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर होगा पाकिस्तान एयरक्राफ्ट रजिस्टर में, अगर उसको अपने एप्लीकेशन में कोई चेंजेस चाहिए तो वो विद इन 14 डेज़ अपने चेंज को नोटिफाई करेगा डायरेक्टर जनरल को। मीन्स पहला रूल ये उन्होंने कहा कि हमने कोई सारे ओनर्स में से किसी एक ओनर को नॉमिनेट करेंगे जिसके नाम सर्टिफिकेट इशू होगा। फिर जो होल्डर होगा सर्टिफिकेट का, अगर उनको कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो वो डायरेक्टर जनरल को विद इन 14 डेज़ नोटिफाई करेगा फॉर एनी चेंज इन द पर्टिकुलर्स गिवन इन द एप्लीकेशन। मीन्स अगर किसी ओनर ने अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो वो भी डायरेक्टर जनरल को विद इन 14 डेज़ जो है ना नोटिफाई करना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेशन के इशुएंस के विद इन 14 डेज़ में डायरेक्टर जनरल को नोटिफाई करना होगा कि एनी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑन एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान शैल बी नोटिफाइड टू डायरेक्टर जनरल बाय द पर्सन और द पर्सन्स एक्वायरिंग ओनरशिप विद इन 14 डेज़ ऑफ द ट्रांसफ़र। And the same as any person or registration is aircraft not eligible for registration. An aircraft which is not intended for the use as a flying machine purchase or leasing eligible for the Director General within the 14 days of such acquisition. Means if any change is notified to the Director General, तो जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट होगा वो डायरेक्टर जनरल को वापस दे दिया जाएगा। मीन्स इफ़ यू वांट एनी चेंज, एक तो आपने विद इन 14 डेज़ नोटिफाई करना है और जब आपको कोई चेंज नोटिफाई करेंगे तो आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो डायरेक्टर जनरल को वापस दे देंगे। नेक्स्ट इज़ कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। द पर्सन और पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड इन द एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरक्राफ्ट रजिस्टर एज द ओनर or owners of that aircraft shall inform the Director General if the aircraft suffers a destruction, if it is permanently withdrawn from use, or if it is transferred to the aircraft register of another स्टेट। जो इन तीनों केसेस में से अगर कोई भी केस हो जाता है एयरक्राफ्ट के साथ तो एयरक्राफ्ट का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है और या फिर जो है ये डायरेक्टर जनरल को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। The holder of a certificate of registration in respect of the registered aircraft at any time apply to the Director General for the cancellation of the registration of the aircraft, and the Director General may cancel the registration and holder shall surrender such certificate to Director General. These all include in the cancellation of the registration. पॉइंट इज एयरक्राफ्ट नोट टू हैव अ ड्यूअल रजिस्ट्रेशन। एक एयरक्राफ्ट की ड्यूअल रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान शैल नोट एट द सेम टाइम बी रजिस्टर्ड इन अनदर स्टेट। मतलब जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है वो किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। मीन्स एक एयरक्राफ्ट की ड्यूअल जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज़ एयरक्राफ्ट टू कैरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो एयरक्राफ्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है विच इज़ इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान शैल बी कैरिड इन एट दैट एयरक्राफ्ट ऑल द टाइम। मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का जो आपको इशू किया गया है डायरेक्टर जनरल की तरफ से वो हर टाइम एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए। इन दैट रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट उनका सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। So today we have learned the freedom of air and some rules regarding the registration of the aircraft. That's all for today. Thank you so much.